आईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बहुत जो मिसाइल उन्होंने फेंका है कि ये पाए शोरकोट का हवाई अड्डा उसका टारगेट था। हालात इस वक्त मुल्क के खराब हैं, रेड अलर्ट पर रहना चाहिए पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी दी गई है। अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयां, जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेंट के आया। कि आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के नए वीडियो में। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उसने बोला कि एक भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरी है लगभग 124 किलोमीटर अंदर। अब इस पर आपको भी पता है दोस्तों कि उसने तो कल जो है अपना बयान दिया, लेकिन ये बात है 9 तारीख की है और आपको ये भी पता है पाकिस्तान हमेशा से ही कुछ न कुछ छिपाता आया है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनको भी कई दिन तक छिपाया, जब भारत ने क्लियर किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हाँ नहीं, पहले तो उन्होंने ही क्लियर किया था कि भारत की तरफ से कुछ प्लेन्स वगैरह आए हैं और बॉम्बिंग करके यहाँ से चले गए, हमारे पेड़ वगैरह गिराए, कुछ ऐसी बातें की, मतलब छिपाने की कोशिश की। इस बार भी पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। खैर इस वीडियो में एक पाकिस्तानी है जो बात कर रहा है कि मतलब जो है पहले ड्रोन आए, फिर उसके बाद ये भी बोलता है कि हमने भारत की मिसाइलों को गिराया, मतलब कि इनके पास में S-500 पहुंच चुके हैं रसिया से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। आईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बहुत जो मिसाइल उन्होंने फेंका है उसमें 2 इतलात आ रही हैं। एक तो ये है कि ये पाए शोरकोट का हवाई अड्डा उसका टारगेट था और वो देखना चाहते हैं रिएक्शन क्या है, और चूँकि हालात इस वक्त मुल्क के ख़राब हैं तो वो पैनिक में इजाफा करना चाहते हैं और तकरीब करेगा कोई और वाक़ा भी हो सकता है। रेड अलर्ट पर रहना चाहिए पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। एक नुक्ता नज़र ये है कि वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमाकत का irतकाब किया है, उनसे संभलती नहीं है बात चीज़ें, उनके बहुत से तजुर्बात नाकाम रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों चुप साधे हुआ है, उसे उन्हें वजाहत करनी होगी और आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी दी गई हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। अब ये ऑब्जेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आया है ये क्या था, इसका मंसूबा क्या था, ये कहां से आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और हमारे अपने जो दिफाई जराए हैं उनकी तरफ से हमें इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। और कल रात को ही कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही थी, उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, रात गए एक वाकया होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर एक कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहां पर पहुंचे, आग बुझाई गई, तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने राब्ता किया रात गए तो उनकी तरफ से हमें यह कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहां पर गिरा है। तो यह था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामला होंगे। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायजा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज से। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की जो कि फर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने एक टेरर कैंप उड़ा दिया है, जबकि 4-5 हमारे दरख्त और एक कव्वा जो है वो मारा था। अब रात गए नाज़रीन इकराम
इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी डिटेल्स आ रही थी उसमें हमने भी कंफर्म करने की कोशिश की और उस वक्त मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर आपको आगाह रखूं, लेकिन उस वक्त यही बताया गया कि अभी चीजें अनसर्टन हैं और पाकिस्तान की फौज की तरफ से ये मौक़िफ़ आना है। आईएसपीआर की तरफ से जो डिटेल्स सामने आई है नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा है कि अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वाज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा, वहां से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। पाकिस्तान स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ग्रॉस वायलेशन। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है, ग्रॉस वायलेशन है। और इसमें बताया यह गया है कि ये एक मिस्ट्री थी कल रात तक, ये यूएवी या ड्रोन की मिस्ट्री कहा जा रहा था, और मैंने कल रात से ही बड़े एविएशन एक्सपर्ट से बात की तो वो भी बड़े इसके ऊपर कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर यह बयान दिया है और डीजी आईएसपीआर ने यह बात क्लियर की है कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, probably a missile launched from India, crossed international border and flew inside Pakistani territory for 3 minutes. समी इब्राहिम साहब, जरा इस पर आप भी अपना कमेंट कर दें, फिर लॉजिस वाला मामला बहुत बड़ा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयाँ, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरहेड के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस ये या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो अदम एतमाद के जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप खारजा पॉलिसी में आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, ये आपने क्यों कह दिया है। तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई पाकिस्तान की हदूद में आई, फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया है जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था वो जा रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया, जो मियां चन्नू के करीब गिराया के। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया, जो कुछ हुआ है इसका आपस में एक ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, सी पैक पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। लेकिन ये तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान नेवी एंड ऑल्सो हमारी जो बर्री फौज है जो बॉर्डर्स पर खड़ी है कि वो भारत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज DGISPR ने जब ये बात कही कि इस पूरे सिस्टम में हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें आप बहस की बात हो रही है, ड्रैगन करने की कोशिश हो रही है, वी आर नॉट इन द पॉलिटिक्स, आवर बिजनेस इज ओनली टू डिफेंड दिस कंट्री। सही। तो अब समी साहब, ये जो आज पार्लियामेंट लॉजेस में ये पूरा एक्शन ड्रामा हुआ है, ये अब इसका हुकूमत को आप समझते हैं कि कुछ नुकसान हो सकता है? जो पुलिस एक्शन हुआ, ज़ाहिर है अंसारुल इस्लाम के लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस वहां पर पहुंची। अच्छा समी साहब, मैं आपकी तरफ फोरेंसिक्स इसके हवाले से तमाम तर चीजें जो हैं वो मजीद भी हो रहे हैं और तमाम सबूत हैं, ये नहीं कि वो मुकर सकते हैं, इसके ऊपर वो मुकर नहीं सकते, ये आप तसल्ली रखें। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर
3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहां पर परवाज करता रहा। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जमीन से ही लॉन्च हुआ और जमीन पर ही ये वार करने वाला था, लेकिन इसमें वॉरहेड नहीं थे। दिस वाज विदाउट वॉरहेड, यानी कि ये अनआर्म्ड था और इसके ऊपर कोई जो धमाका खेज मवाद आप कह लें आसान लफ्जों में, या बम कह लें, या मिसाइल जो लगा होता है, ये वो चीजें इसके ऊपर नहीं थी और ये इंडिया की तरफ से नाज़रीन इकराम ये फायर किया गया है। इस हवाले से मैं पहले आपको सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता दूं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक की बात हो रही है। ये बड़े तेज मिसाइल होते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन्हें नहीं कर सकते डिटेक्ट। और अमेरिका जो है वो तो हाइपरसोनिक से बड़ा डरा हुआ है चाइना के, क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसका पैमाना होता है मैक, और मैक 3 से भी ऊपर होता है, उससे पीछे आते हैं। और ये हाइपरसोनिक तो सिर्फ चाइना इसमें टेक्नोलॉजी में आ गया, अमेरिका बहादुर भी नहीं बना पाया अभी तक। एसपीआर का कहना है कि 9 मार्च को 6:33 यानी कल शाम को 6:33 PM पर भारतीय हुदूद से एक शय ने, एक ऑब्जेक्ट ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज की मुकम्मल निगरानी की और इसे गिरा दिया, यानी कि हमने इसे मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट किया। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है और इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। उड़ने वाली चीज मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी, हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। डीजीएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूं, भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। अब हमारे पास कुछ डिटेल्स भी हैं कि भारत ने नाज़रीन इकराम 4-5 दिन पहले, और मैंने इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी किया कि भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है OIC के वज़रा के आने से पहले। और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि उसमें मकबूजा वादी का मामला होता है, वो मुकदमा है, उस पर OIC की बातें और इंटरनेशनली भी भारत का जो मामला चल रहा है और जो भारत के अंदर बातें चल रही हैं, तो एक इलेक्शंस भी हैं, माहौल बना हुआ है वहां पर, तो नरेंद्र मोदी को ऐसी चीजों की जरूरत होती है। तो उन्होंने पाकिस्तान की मकबूजा वादी की तरफ से दहशतगर्दों के इन्फिल्ट्रेट होने की बात कही और ये इनका बहाना होता है। और आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड खोल के देख लें, जब कभी इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करनी होती है तो ये यही मामला करते हैं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये चीजें उसी तरफ से लेके चलते हैं और उनके वही सारी सीरीज चल रही थी। तो ये किसी किस्म की इनकी कोई फर्जिकल या फॉल्स फ्लैग तो हो ही सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि DGSPR ने यह भी बताया कि हमने वजारत खारजा, जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, मुफा को सारी डिटेल्स दे दी हैं। वो इस मामले को मुतल्लिका फोरम्स पर उठाएंगे और इसके अंदर उनसे DGSPR से खैर और भी सवाल पूछे गए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये सवाल बनता नहीं था और ये एक कौमी मामला है और एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर पूरी कौम यूनाइट होती है। तो वैसे चले, अच्छा हो गया साफियों ने ये सवाल भी पूछ लिया।